हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वीजी मॉडल को जानेंगे, समझेंगे कि ये स्वीजी मॉडल है ये दरअसल है क्या, और इस मॉडल को किसने दिया और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्वीजी मॉडल को कंप्लीट रूप से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये स्वीजी मॉडल है ये दरअसल है क्या, और इस मॉडल को किसने दिया और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। प्रोफेसर स्वीजी ने 1939 में कीमत स्थिरताओं की व्याख्या करने के लिए किंकित मांग वक्र विश्लेषण पेश किया। यानी कि जो ये स्वीजी मॉडल है, इस स्वीजी मॉडल को प्रोफेसर स्वीजी ने 1939 में ये मॉडल दिया, और इस मॉडल में कीमत स्थिरताओं की व्याख्या की गई है कि किस तरह से कीमत स्थिरता होती है और जो मांग वक्र होता है वो किस तरह से ड्राइव होता है, उसका विश्लेषण इस मॉडल के माध्यम से किया गया है। स्वीजी के अनुसार जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें फर्म अपनी कीमत कम करती है, तो ऐसे में उसके जो प्रतिद्वंदी है, उसके जो प्रतियोगी है, वो ग्राहक को खोने के डर से वो भी बराबर की कीमत में वो कटौती करती है। यानी कि प्रोफेसर स्वीजी ये कहते हैं अपने मॉडल के माध्यम से जो मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसमें अगर कोई फर्म अपनी कीमत में वो कमी करती है तो जो उसके प्रतिद्वंदी है, उसके प्रतियोगी है, जो सेम उसी तरह की वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो वो इस चीज से डरे हुए होते हैं कि कहीं अगर हम कीमत में कटौती नहीं करेंगे और सामने वाली फर्म ने, उसके प्रतिद्वंदी ने कटौती कर ली है, तो कहीं हमारे जो ग्राहक है वो ग्राहक भी उसके पास ना चले जाए, तो इस चीज की डर से वो भी बराबर की कटौती करते हैं। प्रतियोगी की इस प्रतिक्रिया की वजह से जो फर्म कीमत में कटौती करती है, वो फर्म अपनी मांग को वो अधिक नहीं कर पाती है। यानी कि जिस पहली फर्म ने, ए फर्म ने जो प्राइस में कटौती की है और उसके प्रतिद्वंदी है उसने भी प्राइस में कटौती की है, तो ऐसे में जो ये ए फर्म है, ए फर्म अपनी मांग को अधिकतम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो इसका प्रतिद्वंदी है, इसके प्रतिद्वंदी ने भी बराबर की कटौती की है, तो ऐसे में इसका जो ग्राहक है वो इसके पास नहीं आया। जब नहीं आया तो इसकी डिमांड उतने की उतनी रह गई, तो इसलिए यह जो मांग वक्र है ये कम लोचदार होता है। जब उसका ग्राहक टूट करके उसके पास नहीं गया, वो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी ने भी बराबर की कीमत में कटौती की है। और यदि एक मोनोपोलिस्टिक फर्म कीमत बढ़ाती है तो उसके प्रतिद्वंदी, उसके प्रतियोगी उसका अनुकरण नहीं करेंगे। इसलिए कीमत बढ़ाने वाली जो फर्म है उसकी मांग कम हो जाएगी। मांग जब कम होगी तो लाभ भी कम होगा, जिसका मांग वक्र सापेक्ष तो वो लोचदार होगा। क्योंकि जब एक फर्म ने कीमत को बढ़ाया है तो उसके जो प्रतिद्वंदी है, अगर उसके प्रतिद्वंदी कीमत नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो जो जिसने कीमत बढ़ाई है उसके ग्राहक दूसरी फर्म के पास आ जाएंगे। तो ऐसे में जिस फर्म ने कीमत बढ़ाई है उसकी मांग कम हो गई, उसके प्रॉफिट कम हो गए, तो इस तरह से मांग वक्र सापेक्ष तो लोचदार होता है। और ओलिगोपोली में जिस मांग वक्र का सामना करता है,
जिसमें वर्तमान कीमत स्तर पर वो विकुचन होता है। यानी कि ओलिगोपोली जिस मांग वक्र का सामना करता है, जिसमें वर्तमान कीमत स्तर पर विकुचन होता है, वो किस तरह से परिवर्तित होता है। तो इस तरह से जो प्रोफेसर स्विजी है वो ये कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें जो फर्म है, फर्म अगर कीमत को कम करती है तो ऐसे में उसके प्रतिद्वंदी को यह भय रहता है कि अगर हम कीमत में कमी नहीं करेंगे तो हमारे ग्राहक उस ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके डर से वो कीमत में बराबर कटौती करते हैं, जिससे कि दोनों फर्मों की, या ये कहे कि उसके जो प्रतिद्वंदी है उन सभी की जो डिमांड है वो पहले की जितनी रहती है, जिससे कि किसी को अधिक लाभ नहीं होता है। और ऐसे में जो मांग वक्र है वो कम लोचदार होता है। और यदि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कोई भी फर्म अगर कीमत को बढ़ा दे तो उसके प्रतिद्वंदी कीमत अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसे में जिस फर्म ने कीमत बढ़ाई है तो उसके ग्राहक दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे, और जिस फर्म ने कीमत बढ़ाई है उसकी मांग कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। और यहाँ पे मांग वक्र सापेक्ष तो लोचदार होता है। तो इस तरह से जो प्रोफेसर स्विजी है अपने मॉडल के माध्यम से ये कहते हैं। प्रोफेसर स्विजी ये भी कहते हैं कि ओलिगोपोली में जो गिरती लागत है, गिरती लागत और गिरती मांग की स्थिति कीमत स्थिरता लाती है। किस तरह से? जो जब गिरती लागत होती है, गिरती मांग होती है, तो किस तरह से फर्म रिएक्ट करती है, तो उस स्थिति में कीमत स्थिरता आती है ओलिगोपोली में। क्योंकि लागतों में गिरावट के कारण जो अल्पाधिकारी है, अल्पाधिकारी के द्वारा कीमत कम की जाती है। जाहिर सी बात है जब लागत कम होगी तो फर्म कीमत कम करेगी, जिससे कि उसके जो प्रतियोगी है या ये कहे कि प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी भी कीमत को कम कर देंगे, जिससे मांग वक्र का जो नीचे का भाग है वो अधिक बेरोजगार बन जाता है। और दूसरी ओर देखें हम तो किस तरह से लागत में जब कमी आई है तो ऐसे में फर्म कीमत में वृद्धि कर सकती है, और जिससे कि उसके प्रतिद्वंदी भी अगर उसका अनुकरण नहीं करते हैं तो ऐसे में किस तरह से ये देखा जा सकता है कि मांग वक्र का जो ऊपर का भाग है वो लोचदार बन जाता है। वो क्यों है? क्योंकि जब लागत में कमी आई है और कोई फर्म अपनी कीमत में वृद्धि कर दे और उसके प्रतिद्वंदी उसका अनुकरण नहीं करता है, तो ऐसे में मांग वक्र का जो ऊपर का भाग है वो अधिक लोचदार बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है जिसने कीमत में वृद्धि की है तो उसकी जो डिमांड है वो दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगी जिस फर्म ने कीमत में वृद्धि नहीं की है। तो ऐसे में जो मांग वक्र है वो लोचदार होता है, और जब मांग गिरती है तो ऐसे में अल्पाधिकारी कीमत में कमी की प्रक्रिया वो प्रारंभ करता है। वो क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मांग कम होगी तो मांग को बढ़ाने के लिए जो उत्पादक है वो कीमत में कटौती करेगा, जिससे कि जो डिमांड है उसको जनरेट किया जाए। तो इसी तरह से अल्पाधिकारी कीमत में कमी करता है जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ सके, जिससे अन्य भी उसका अनुकरण करते हैं। तो ऐसे में मांग वक्र का जो नीचे का भाग है वो अधिक बेरोजगार बन जाता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो उसमें वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि जब उसने डिमांड बढ़ाने के लिए कीमत में उसने कमी की है तो उसके प्रतिद्वंदी ने भी बराबर कीमत में कटौती की है, तो दोनों की जो डिमांड है वो सेम की सेम रह गई। तो ऐसे में यहाँ पे जो मांग वक्र है वो अधिक बेरोजगार होता है। अगर दूसरी ओर देखें, जब मांग कम होती है ऐसी स्थिति में कोई फर्म
कीमत में वो वृद्धि करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जब मांग कम है तो ये चाहता है कि भले ही कम वस्तुएं बिके लेकिन अधिक प्राइस पे अधिक प्रॉफिट कमाया जा सके। और अगर उसका प्रतिद्वंदी इसका ठीक उल्टा सोचे, वो इसका अनुकरण बिल्कुल ना करे, वो कीमत को नहीं बढ़ाए, तो ऐसे में मांग वक्र का जो ऊपर का भाग है वो अधिक लोचदार होगा। क्योंकि जिस फर्म ने कीमत बढ़ाई है उसकी डिमांड दूसरी फर्म के पास चली जाएगी। जिस फर्म ने कीमत नहीं बढ़ाई है तो ऐसे में मांग वक्र हमारा यहाँ पे लोचदार होता है। तो इस तरह से ये स्वीजी मॉडल है जो प्रोफेसर स्वीजी ने दिया, और इस जिसके माध्यम से ये बताया गया कि किस तरह से यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में किस तरह से यहाँ पे जो कीमत स्थिरता है, कीमत स्थिरता किस तरह से लाई जाती है जब हमारी लागत गिरती है और मांग गिरती है। इन दोनों के चलते किस तरह से हमारी फर्म है वो रिएक्ट करती है, उस रूप में कीमत स्थिरता किस तरह से आती है, वह ही हमारे इस मॉडल के माध्यम से प्रोफेसर स्वीजी ने बताया। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने स्वीजी मॉडल को जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।